हे राधे श्री हरदास, कैसे हो आप सभी लोग? ठाकुर जी की कृपा से और हमारी श्यामा जी की कृपा से बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी पर श्यामा जी की और ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। और आप सभी को देवशयनी एकादशी मैया की ढेरों शुभकामनाएं। और आप सभी को मैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। और लाला बैठे हैं, सभी व्रत कथा सुनेंगे। और व्रत कथा का एक देवशयनी एकादशी की व्रत कथा का महत्व भी बताऊंगी कि व्रत कथा का महत्व क्या है। और तो एकादशी की व्रत कथा आप सभी ध्यान से सुनिएगा और हाथ में चावल या पुष्प लेकर सुनिएगा, जो कि मैं हर बार बताती हूँ। और साथ में सभी लाला लाली के बड़े ही सुंदर भाव से दर्शन कीजिएगा। सभी लाला लाली के जय जय श्री राधे बोल। एकादशी मैया की जय। तो देवशयनी एकादशी मैया की कथा सुनते सुनते आप हमारी लाली के एक जगह रखती हूँ फ़ोन, तो आप एक जगह पे रख के एक लाली के और लाला के दर्शन करें। फिर लाला लाली के सभी के फिर से आपको करा दूंगी दर्शन जब कथा पूरी हो जाएगी। फिर धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उस दिन कौन से देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस एकादशी का नाम पद्धा है। इसके व्रत या फिर इसे देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। इसके व्रत करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। मैं यहाँ एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनिए। सूर्यवंशी मानधाता नामक का राजर्षि था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक जल न बरसा, जिससे राज में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी, हे राजन, समस्त विश्व की सृष्टि का मुख्य कारण वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। हे राजन, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों का दुख दूर हो। इस पर राजा मानधाता बोले कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है। वर्षा न होने से आप लोग बहुत दुखी हैं। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को दुख भोगना पड़ता है। मैं बहुत ही सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मैं आप लोगों के दुख को दूर करने के लिए बहुत यत्न करूँगा। ऐसा कहकर राजा मानधाता भगवान की पूजा कर कुछ मुख्य आदमियों को साथ में लेकर वन को चल दिए। वह ऋषियों के आश्रम में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के पास पहुँचे। वहाँ मुनि अभी नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे। राजा ने उनके सम्मुख प्रणाम किया और मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और बोले, हे राजा, आप कुशल पूर्वक तो हैं तथा आपकी प्रजा भी कुशल पूर्वक तो है। आप इस स्थान पर कैसे आए हैं, सो कहिए। राजा बोले कि मैं महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ रहा है और प्रजा महान दुख भोग रही है। प्रजा के कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर वह ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में श्रेष्ठ है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। इस युग में ब्राह्मणों का तपस्या करना तथा वेद पढ़ना ही मुख्य अधिकार है। परंतु आपके राज्य में एक शूद्र इस युग में भी तपस्या कर रहा है। इस दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र को मार दीजिए। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वरी, मैं उस निरपराध माने कोई अपराध नहीं किया, उसने तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। आप इस दोष से छूटने का कोई अन्य उपाय बताइए।
तब ऋषि बोले, हे राजन, यदि तुम ऐसा चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पद्धा नाम की एकादशी है, और इसे देवशयनी एकादशी नाम से भी जानते हैं, का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी, प्रजा सुख पावेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है, उपद्रवों को शांत करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा व सेवक मंत्रियों सहित करो। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा हुई और मनुष्यों को सुख पहुंचा। इसलिए यह व्रत सबको करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इसकी कथा को पढ़ने व सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं और इस व्रत को करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी मनुष्यों को यह व्रत करना चाहिए। चतुर्मास व्रत भी इस एकादशी के व्रत से शुरू किया जाता है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर बोले, हे भगवान विष्णु भगवान का शयन व्रत किस प्रकार किया जाता है, सब कृपा पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब मैं आपको विष्णु के शयन का व्रत कहता हूँ और साथ ही साथ चातुर्मास व्रत को भी कहता हूँ, सो अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जब सूर्य नारायण कर्क राशि में स्थित हों तब विष्णु भगवान को शयन कराना चाहिए और सूर्य नारायण के तुला राशि के आने पर भगवान को उठाना चाहिए। लौंद मीन्स अधिक मास के आने पर भी यह विधि वैसे ही रहती है। इस विधि के अन्य देवताओं को शयन न कराना चाहिए और न उठाना चाहिए। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक कराना व उस दिन विष्णु भगवान की प्रतिमा बनानी और चातुर्मास व्रत का नियम करना चाहिए। सबसे प्रथम उस प्रतिमा को स्नान करावें, फिर सफेद वस्त्रों को धारण कराकर तकियादार सैया पर शयन करावें व धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करना चाहिए। भगवान का पूजन शास्त्र ज्ञात ब्राह्मणों के द्वारा कराना चाहिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु की स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, मैंने आपको शयन कराया है। आपके शयन से संपूर्ण विश्व सो जाता है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनय है कि आप जब 4 मास तक शयन करें तो मेरे चतुर्मास्य व्रत को निर्वर्धन पूरा करावें। इस तरह विष्णु भगवान की स्तुति करके शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि से नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को शुरू करने के 5 काल वर्णन किए हैं। देवशयनी एकादशी से लेकर देवतोत्थानी एकादशी, देवतोत्थान भी बोलते हैं उसे, देवतोत्थानी एकादशी तक चतुर्मास व्रत को शुरू करना चाहिए। द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी या संक्रांति को व्रत प्रारंभ करना चाहिए और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को समाप्त कर देना चाहिए। इस व्रत के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत से जो मनुष्य इस व्रत को प्रति वर्ष करते हैं वह सूर्य के समान देदीप्यमान विमान पर बैठकर विष्णु लोक को जाते हैं। हे राजन, अब आप इसका पृथक पृथक फल सुनें। जो मनुष्य देव मंदिरों में रंगीन बेल बूटे बनाता है उसे 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास के दिनों में विष्णु भगवान को दही, दूध, घी, शहद और मिश्री के द्वारा स्नान कराता है वह वैभवशाली होकर सुख भोगता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भूमि, स्वर्ण, दक्षिणा आदि ब्राह्मणों को देता है स्वर्ग में जाकर इंद्र के समान सुख भोगता है। जो विष्णु भगवान की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करता है वह इंद्र राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि।
अच्छा सुख भोगता है। जो मनुष्य चतुर्मास के अंदर नित्य प्रति तुलसी जी भगवान को अर्पित करता है, वह स्वर्ण की तुलसी अर्पित करता है, वह स्वर्ण के विमान पर बैठकर विष्णु लोक जाता है। जो मनुष्य विष्णु भगवान को धूप दीप से पूजा करता है, उनको अंत में संपत्ति मिलती है। जो मनुष्य इस एकादशी से कार्तिक के महीने तक अश्वत्थ वृक्ष और विष्णु की पूजा करता है, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस चतुर्मास के व्रत में मनुष्य संध्या के समय देवताओं ब्राह्मणों को दीपदान करते हैं, ब्राह्मणों को सोने के कमल के वस्त्र देते हैं, विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक भगवान का चरणामृत लेते हैं, वह इस संसार के आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। जो विष्णु मंदिर में नित्य प्रति 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वह पापों से लिप्त नहीं होते। जो मनुष्य पुराण तथा धर्म शास्त्र को सुनते हैं और वेद पाठी ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा स्वर्ण सहित उनका दान करते हैं, वे दानी धनी ज्ञानी और कीर्तिमान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान या शिव जी का स्मरण करते हैं और अंत में उनकी प्रतिमा दान करते हैं, वह सब पापों से रहित होकर गुणवान बनते हैं। जो मनुष्य सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, वह संपत्ति में स्वर्ण रक्त में गोदान करते हैं, उनको पूरी आयु की स्वस्थ देह प्राप्ति होती है। राधे राधे। एकादशी मैया की जय। बोल राधा वल्लभ जू सरकार की जय। तो आप सभी ने देवशयनी एकादशी की पूरी कथा सुनी और उसका फल भी बताया मैंने एंड में। तो आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं आगे की लाला की पूजा करूँगी, तो आप सभी को बस एकादशी की कथा सुनाती हूँ, तो आप सभी उम्मीद करती हूँ ध्यानपूर्वक सुनी होगी। और सुनने के बाद अगर चावल हाथ में लेते हो तो ऊपर पक्षियों को डाल दो, या फिर आप जो घर में यूज करते हो बनाने के लिए उसमें बढ़ा लो, तो ये प्रसादी बन जाते हैं। और अगर पुष्प लेके कथा सुनते हो तो आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। और इसी के साथ साथ अब वीडियो को करूँगी एंड, उसके अलावा मैं आगे की अपनी पूजा करूँगी जारी। तो कथा आपने उम्मीद करती हूँ पूरी सुनी होगी, और अगर पूरी सुनी हो तो लाला के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, राधे राधे करें और वीडियो को आगे शेयर करें। जो भी आपके रिलेटिव में एकादशी की व्रत कथा रहते हों, वो व्रत रहते हों या सुनते हों, उनमें शेयर कर दें, ताकि एकादशी मैया की कथा सुन पाएँ और भी प्रभु प्रेमी और हमारे प्यारे से प्रभु के दर्शन कर पाएँ सभी। जय जय राधा रानी सरकार की जय, मेरे लड्डू लाला की जय। तो वीडियो को करूँगी यहीं एंड, क्योंकि आज काफ़ी बड़ी हो गई है, कथा भी थोड़ी सी बड़ी थी, क्योंकि उसमें चतुर्मास की भी जुड़ गई थी। ये इसी एकादशी से चतुर्मास का व्रत भी शुरू होता है, तो इस वजह से ये वाली कथा बड़ी हो जाती है, बाकी की सभी छोटी होती हैं। तो यहीं पे करती हूँ वीडियो को एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सांवलिया के दर्शन करें पास से। राधे राधे सांवलिया सरकार, राधे राधे श्री जी, राधे राधे श्री श्यामाजू, और राधे राधे लड्डू गोपाल। तो वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड, हरि बोल।